नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट को लेकर अब कई जगहों पर यानी कि लखनऊ समेत कई और जगहों पर रेड डाली है और इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये घोटाला हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, जिस वक्त पे गोमती रिवर फ्रंट बनाया जा रहा था लखनऊ में। और एक और बड़ी बात यह है कि सीबीआई की तरफ से 190 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर। और अखिलेश यादव का इस पर क्या जवाब होगा और क्या जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगातार राफेल डील हो, राम मंदिर का निर्माण, उसे लेकर अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बार सवाल उठाए गए हैं। पर अब अखिलेश यादव की सरकार में ही हुआ घोटाला सामने आ रहा है। काफी लोगों की तरफ से अब यह सवाल भी उठेगा कि आगामी समय में 2022 में चुनाव हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसीलिए कार्रवाई कर रही है। पर ये बातें बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो गोमती रिवर फ्रंट का मामला है, घोटाला है, ये 2017 में ही सामने आ चुका था। आप सभी को पता है कि 2017 में जिस वक्त पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, दूसरे हफ्ते ही गोमती रिवर का जायजा लेने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ। और वहां पर उन्होंने पाया था कि ये डील जो है यानी कि गोमती रिवर फ्रंट की जो डील थी वो थी 1537 करोड़ की ये डील थी। और उसके बावजूद भी काम जो हुआ था वो 60% यानी कि 60% भी काम पूरा नहीं हुआ था। और जो पैसे दिए गए थे सरकार की तरफ से, आवंटित किए गए थे, वो पूरी तरीके से 95% का जो बजट था वो अखिलेश यादव की सरकार पास कर चुकी थी। और एक और बड़ी बात यह भी है कि अखिलेश यादव 2016 में नवंबर के महीने में उद्घाटन करने के लिए तो पहुंच गए थे गोमती रिवर फ्रंट का। अगर काम को लेकर बात की जाए तो गोमती रिवर फ्रंट उस टाइम पे 60% से भी कम तैयार था। उसके बावजूद भी, क्योंकि आगामी समय में उस वक्त 2017 में चुनाव थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव की तरफ से ये चाल चली गई थी, घोटाले को छुपाया गया था कि जिस घोटाले में 1500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लग रहे हैं और उसी में 96% पैसा देने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हुआ था। और जब 2017 में योगी सरकार आई, योगी आदित्यनाथ ने इन सारी गोमती रिवर का जब जायजा लिया, तो योगी सरकार की तरफ से ये मांग की गई थी कि ये जो घोटाला हुआ है और ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इसकी पहल भी 2017 में योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई थी। आप सभी को पता होगा कि ये मामला काफी ज्यादा पुराना है और गोमती रिवर फ्रंट को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि अगर गोमती रिवर फ्रंट बनता है लखनऊ में तो ये एक नई पहचान होगी लखनऊ के लिए। पर अपने आप को अखिलेश यादव कहते थे कि हमने विकास किया है और आज भी वो इसी बात को अलापते हैं और बार बार कहते हैं और यही राग उनकी तरफ से बार बार अलापा जाता है और ये कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विकास किया है। तो आज जनता पूछना चाहती है अखिलेश यादव से कि ये जो 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसमें किसका हाथ है और क्या जवाब देंगे अखिलेश यादव इसको लेकर। क्योंकि अगर कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी राज्य में बनाया जा रहा है तो उसकी सबसे ज्यादा जानकारी विभाग को भी ना हो और मुख्यमंत्री को भी ना हो, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। अगर इसको लेकर सफाई दी भी जाती है अखिलेश यादव की तरफ से तो मुश्किल है कि जनता इस बात पे भरोसा करे। अब बात पे लौटते हैं वापस कि 2017 से शुरुआत हुई इस मामले की और सीबीआई ने भी इसमें जांच करना प्रभावित की। सीबीआई ही एक ऐसी इकलौती एजेंसी नहीं है जो कि गोमती रिवर फ्रंट में अभी तक जांच कर रही है, ईडी भी इसमें लगी हुई है और ईडी की शुरुआत भी तभी से हो गई थी जब से सीबीआई ने इस केस को खंगालना शुरू किया है। आप सभी को बता दें कि 2019 में प्रारंभिक जांच है जो समाप्त कर ली थी, पूरी कर ली थी सीबीआई की तरफ से। 2019 में प्रारंभिक जांच को गोमती फ्रंट रिवर को लेकर समाप्त कर लिया गया था 2019 में। और इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी नवंबर के महीने में 2020 में हुई थी और उसके बाद स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट भी लगाई गई थी सीबीआई की तरफ से। और वहां पर जो जज थे यानी कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आलोक सिंह की तरफ से अगुवाई में भी ये फैसला लिया गया था। उन्होंने भी कहा था कि ये मामला आगे तक चलना चाहिए, सीबीआई को अपनी कार्यवाही कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये मामला पुराना है और जो विपक्षियों की तरफ से बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए सरकार
सरकार ये फैसला कर रही है या फिर कार्रवाई कर रही है, ये बात पूरी तरीके से निराधार है। क्योंकि जिस वक्त पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसी के दूसरे हफ्ते से उन्होंने इस घोटाले को लेकर जांच के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इतना बड़ा अमाउंट आवंटित किया जा रहा है तो इसको लेकर पता भी होना चाहिए कि आखिरकार ये पैसा गया क्यों, और जो जनता के टैक्स का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद क्यों किया जा रहा है। अब बड़े आईएएस अधिकारी और इंजीनियर की बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गोमती रिवर फ्रंट को लेकर 800 से ज्यादा टेंडर पास किए गए और जो इंजीनियर यानी कि बड़े इंजीनियर थे और जो आईएएस अधिकारियों की नजरों में ये सारी चीजें हुई हैं, उनके रहते हुए जो घोटाला हुआ है, अब उनकी तरफ सीबीआई की जांच बढ़ रही है और अखिलेश यादव की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं। क्योंकि सूबे का मुख्यमंत्री भी इसमें उतना ही जिम्मेदार होगा जितनी की सत्ता। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को इन सारी चीजों की खबर नहीं होती तो शायद इतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में ना होता। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की उन सारी चीजों को लेकर जो आज कर अखिलेश यादव बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गोमती रिवर फ्रंट का इतना बड़ा घोटाला अखिलेश यादव की सरकार में सामने आया, जिसको लेकर चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है 2020 में। अब कई सारी और गिरफ्तारी हैं। 7 लोगों के ऊपर मामला 22 यानी कि फरवरी के महीने में ही जब चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से तभी हो चुका है। एक एक करके बड़े अधिकारियों की तरफ सीबीआई की टीम बढ़ रही है और कुछ जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। शायद वो दिन दूर नहीं है कि जब इन बड़े नेताओं की तरफ से एक बड़े नेता का नाम यानी कि अगर अधिकारियों का नाम आ रहा है तो जो आंच है वो सत्ता तक भी पहुंचेगी और सत्ताधारी उन व्हाइट कॉलर वाले नेताओं तक भी पहुंचेगी जो अभी तक ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है तो वो हमारी सरकार में ही हुआ है और अब की सरकार नकारा है। क्योंकि इस तरीके की जो विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, इसको लेकर जनता भी कई बार करारा जवाब देती है। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उस ट्वीट को लेकर के एक तरफ अपनी सरकार में इतना बड़ा घोटाला और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं अखिलेश यादव। अभी हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और ये कहा कि लोग कुछ इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए और भावनाओं को लेकर यानी कि राम मंदिर और राफेल की डील में घोटाला करते हैं। अपने घोटाले को छुपाने वाले अखिलेश यादव किस तरीके से आस्था को लेकर सवाल उठाते हैं कि जिस अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निर्माण में 1 रुपया नहीं दिया और वही अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जनता की तरफ से जमकर खिंचाई हुई अखिलेश यादव की। जनता का यहाँ पर कहना है कि अखिलेश यादव की जब खुद की सत्ता थी तो 500 करोड़ तक का घोटाला कर बैठे हैं और यहां पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वही अखिलेश यादव इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो खुद नहीं सोचते कि जनता के पैसे से बनाए हुए भवन की ही टंकियां उखाड़ ले जाते हैं और पूरी तरीके से भवन को तहस नहस कर देते हैं। किस तरीके की राजनीति आखिरकार अखिलेश यादव कर रहे हैं। और हाल ही में इस तरीके से बात करें तो अखिलेश यादव के द्वारा अगर उत्तर प्रदेश को लेकर कोई भी बयानबाजी की जाती है तो जनता बखूबी समझ रही है कि राजनीति से परे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कौन सी सरकार ज्यादा सक्षम है। अब सवाल उन लोगों को लेकर भी उठता है जो बार बार ये कहते हैं कि चुनाव आने पर ही सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है, पर जनता की जो राय है वो इससे कुछ हटके है। और जनता की तरफ से ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में यानी कि जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है योगी आदित्यनाथ की, ना ही तो वो माफियाओं को बख्शते हैं और ना ही, और जैसा कि आपने अभी हाल ही के दिनों में देखा, बड़े माफियाओं की बिल्डिंगों को भी उत्तर प्रदेश में गिराया जा रहा है। आजम खान जैसे नेता जिनकी भैंसें खो जाती थी तो पूरे पुलिस प्रशासन को पीछे लगा दिया जाता था, आज उन्हीं के नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा शर्मसार करने वाली बातें हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ। गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश यादव के यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ये अखिलेश यादव के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के लिए कह रहा हो कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी में इतना बड़ा घोटाला करना, काम पूरी तरीके से तैयार नहीं है पर उसके बावजूद भी उद्घाटन करना, ये तो उस तरीके से बात हो गई कि सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब रणनीति की जा रही थी। और रही गोमती रिवर फ्रंट की बात,
तो यहाँ पर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी फरवरी के महीने में, वो 72 पन्नों की चार्जशीट थी और चार्जशीट में सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो घोटाला है ये दाल में नमक की बराबर नहीं है, बल्कि नमक में दाल की बराबर ये घोटाला है। और सरकार में बैठे हुए लोग इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं और विकास को लेकर बातें कर रहे हैं। अगर कुछ और दिन सरकार इनकी रहती तो शायद उत्तर प्रदेश का क्या हाल होता ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। पर वही अखिलेश यादव आज जो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कभी वो 2020 में उन्होंने वो बयान दिया था, आप सभी को याद है, मार्च के महीने में, और अखिलेश यादव ने कहा था कि प्लेन में मुझे एक ज्योतिषी मिले थे और ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले विधानसभा में तुम्हें 351 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और यही बात अखिलेश यादव फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक विशेष समुदाय की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव किस तरीके से कभी बोलते हैं कृष्ण बनकर आएंगे और कभी बोलते हैं कि ज्योतिषी से मेरी बात हुई है, और अगर राम मंदिर की बात आए तो इन्हीं की सरकार की तरफ से राम मंदिर का विरोध किया जाता है, राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। बाकी जनता समझदार है और आने वाले विधानसभा में सब अपने सम्मति से वोट देंगे और सभी को पता है कि विकास की नीति किस सरकार के पास है। और भी ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।